हिल गया पूरा अमेरिका, धरती फाड़ निकला हनुमान साम्राज्य। दोस्तों, दुनिया में दो धर्म सबसे ज्यादा माने जाते हैं, ईसाई और इस्लाम। लेकिन ये दोनों ही धर्म कितने साल पुराने हैं ये सब जानते हैं। जब बात सबसे पुराने धर्मों की आती है तो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को ही सबसे पहले याद किया जाता है। भले ही कुछ लोग आज इस बात को मानने से इनकार करते हों, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म ही है। दोस्तों, आज भी दुनिया के कोने कोने में हिंदू धर्म के होने के प्रमाण मौजूद हैं। दोस्तों, सनातन धर्म हजारों या लाखों साल नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराना है। इस धरती पर मौजूद पुरानी से पुरानी सभ्यता में भी हिंदू धर्म की ही झलक दिखाई देती है, फिर चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो या फिर माया सभ्यता। दोस्तों, आज भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस शक्तिशाली देश की जहां से एक या दो मूर्ति नहीं बल्कि भगवान हनुमान जी के साम्राज्य होने की खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा माजरा, आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में सबसे ताकतवर देश यानी अमेरिका की पूरी दुनिया में धाक है और हर कोई खुद को अमेरिका जैसे देश में सेटल करने के सपने देखता है। लेकिन खुद अमेरिका में ही हिंदू धर्म का डंका बजता है और हर तरफ हिंदू धर्म ही छाया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में हिंदू धर्म के होने के प्रमाण मिले हैं। सनातन धर्म कितना पुराना है और उसकी जड़ें दुनिया में कहां कहां तक फैली हुई हैं, ये बात आज हम आपको बताने वाले हैं। अमेरिका में किस जगह मिले हैं हिंदू धर्म के प्रमाण और किस अमेरिकी ट्रैवलर ने खोजे थे हनुमान जी का साम्राज्य, आइए आपको भी बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में भगवान हनुमान जी की मौजूदगी के निशान जब से मिले हैं तभी से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। अमेरिका में छपी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ट्रैवलर थियोडोर मॉड जब मध्य अमेरिका के जंगलों की खाक छानने के लिए निकले थे तो उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वह भी हैरान थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने साथियों को बताया था कि मध्य अमेरिका के जंगलों में एक ऐसा कबीला या फिर एक गांव जैसा दिखने वाला शहर है जहां का देवता एक बंदर जैसा दिखने वाला इंसान था। यह सुनकर साथी लोग हैरान रह गए क्योंकि हर कोई जानता है कि भगवान हनुमान की शक्ल हूबहू ऐसी ही थी। जब से यह खबर सामने आई है तब से यह सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैले जा रही है। थियोडोर मॉड और उनकी इस खोज को लेकर एक किताब लिखी गई है जिसका एक अंश न्यूयॉर्क टाइम की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। जब से ये पोस्ट वायरल हुई है हर तरफ सिर्फ इसी बात के चर्चे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस ट्रैवलर ने मध्य अमेरिका में हनुमान जी का विशाल रहस्यमयी साम्राज्य खोज निकाला था उसकी मौत भी सबसे बड़ा रहस्य बन गई थी। आइए आपको बताते हैं कौन थे थियोडोर मॉड। दोस्तों, जिस जगह पर भगवान हनुमान जी का विशाल साम्राज्य पाए जाने की बात कही गई थी उस जगह को मॉड ने अपनी बुक में लास्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड के रूप में लिखा है। अमेरिका के कई वैज्ञानिक सालों से ला क्यूटियाड ब्लांका नाम की जगह को ढूंढ रहे थे, मगर जब मॉड अपनी खोज करने के लिए मध्य अमेरिका के जंगलों में गए तो उन्हें अपनी खोज में एक रहस्यमयी चीज मिली। ये वही जगह थी जिसे भगवान हनुमान का साम्राज्य कहा गया था। मॉड की खोज की माने तो मध्य अमेरिका के मस्क्यूशिया वर्षा जंगलों में करीब 32,000 वर्ग मील में फैली एक ऐसी जगह है जो लोगों की नजरों से छिपी हुई है। इस जगह को खोजने के लिए वो एक साथ ही लॉरेंस के साथ 4-5 महीनों तक उन जंगलों में भटकते रहे। वहां की दीवारें कोई आम पत्थर से नहीं बल्कि सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थी। मॉड की खोज के आधार पर वैज्ञानिकों ने इस जगह को द व्हाइट सिटी का नाम दिया है क्योंकि यहाँ हर तरफ सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनी इमारतें थीं। मॉड अपनी किताब में ये साफ लिखते हैं कि उस जगह पर लोग बंदर जैसे दिखने वाले इंसान की पूजा करते थे। यहाँ लोग उसे ही अपना राजा भी मानते थे। इसके सबूत यहाँ मिली कुछ तस्वीरों में साफ देखने को मिलता है। वह न तो पूरी तरह से मानव था और न ही पूर्ण रूप से बंदर। लोगों का मानना है कि शायद आज भी उस विशाल बंदर की कोई मूर्ति वहां जमीन के नीचे दबी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कई अमेरिकी वैज्ञानिक आज भी ये मानते हैं कि यहाँ जमीन के नीचे आज भी कई मूर्तियां दफन हैं और कई ऐसे राज भी जमीन के नीचे गड़े हुए हैं जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भगवान हनुमान के पाताल लोक जाने का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। और आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि आज का पाताल लोक मध्य अमेरिका और ब्राजील का हिस्सा ही माना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के ग्लोब के आधार पर भारत देश से बिल्कुल उल्टी दिशा में पड़ता है जो जमीन से नीचे है।
इसलिए इसे पाताल लोक माना गया था। आइए आपको रामायण के इस पाठ का पूरा वर्णन सुनाते हैं। इसे सुनने के बाद आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा कि अमेरिकी ट्रैवलर थियोडोर मॉड की बातों में सच्चाई है। दोस्तों, रामायण के एक अध्याय के अनुसार हनुमान जी अपने पुत्र मकरध्वज से मिलने के लिए पाताल लोक चले गए थे, जो हूबहू उन्हीं की तरह दिखाई देते थे। पाताल लोक पहुंचने पर हनुमान जी का सामना पटल लोक के राजा से हुआ और एक भयंकर युद्ध दोनों के बीच हुआ। इस युद्ध में पाताल लोक को भगवान हनुमान ने हरा दिया और खुद पाताल लोक के राजा बन गए। राजा बनने के बाद हनुमान जी ने पाताल लोक का कार्यभार अपने बेटे मकरध्वज को सौंप दिया और वहां से सभी लोग मकरध्वज को ही अपना भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे थे। मॉड ने जिन मूर्तियों को खोजा था वह हो सकता है कि भगवान हनुमान जी के बेटे मकरध्वज की ही हो, क्योंकि उनकी शक्ल हूबहू हनुमान जी से मिलती थी। एक दूसरी थियोरी में वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि अमेरिका में मिले प्रमाणों में हनुमान जी की ही मूर्तियां हैं, ना ही उनके बेटे की। दोस्तों, आपको बता दें कि मॉड जिस जगह के बारे में इतनी गहराई से रिसर्च कर रहे थे कि उन्हें किसी को भी इसकी पूरी जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। यहाँ तक कि हनुमान जी की भव्य रहस्यमय जगह पर पहुंचने का रास्ता भी मॉड ने किसी को नहीं बताया था। मॉड को डर था कि कहीं कोई उनसे पहले उस जगह तक ना पहुंच जाए और वहां की बेशकीमती पुरानी चीजों को बर्बाद न कर दे। यही वजह है कि आज दुनिया को हनुमान जी की इस रहस्यमय जगह के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जब मॉड अमेरिका में मिले हनुमान जी के इस भव्य शहर के बारे में खोज कर रहे थे तो उनकी अचानक से रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिसके बारे में आज तक किसी को कोई हकीकत नहीं पता है। 12 जुलाई 1940 में मॉड ने अमेरिका में भगवान हनुमान जी की रहस्यमय जगह के बारे में पता लगाया और साल 1954 में वह दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनके जाने के बाद अमेरिका की इस जगह का रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया था। दोस्तों, हालांकि उनके बाद कई वैज्ञानिकों ने अमेरिका की इस जगह को ढूंढने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, हिंदू धर्म ही वह धर्म है जो इस दुनिया की शुरुआत से था और जिसने हर किसी को जीने की सच्ची राह दिखाई। आज भी दुनिया के कोने कोने में जहां भी कहीं खुदाई होती है तो वहां हिंदू मंदिर जरूर मिलता है या हिंदू मंदिर से जुड़ी चीजें भी आ जाती हैं। लोग चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन एक सच तो ये है कि दुनिया के सभी धर्म हिंदू धर्म से ही निकले हैं और सभी धर्मों से ज्यादा पुराना धर्म हिंदू धर्म ही है। और बहुत ही जल्द एक बार फिर से दुनिया सनातन की तरफ वापस आएगी और दुनिया भर में हिंदू धर्म का परचम लहराएगा। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।